कोलकाता का वार्ड नंबर 54 एजुकेशन हब में बहुत तेजी से बदल रहा है। उसमें एमपी लाइट फंड से ताउन किए थे श्री सुदीप बंदोपाध्याय 50 लाख रुपया, और अंजुमन गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में फिर से सुदीप बंदोपाध्याय ने अपने मौजूदा एमपी में रहते हुए 30 लाख रुपया उन्होंने ताउन किया, जो आज ये इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। उसके बाद अंजुमन 31 मुफीदुल इस्लाम में सन्नो कुमार साहा ने 20 लाख रुपया देकर ताउन किया था, वो भी G+5 बन चुका है। फिर से उन्होंने 35 नंबर में उन्होंने 20 लाख रुपया फंड देकर इन्हें ताउन किया है कि फिर से ये सही तरीके से G+4 बिल्डिंग बने। और मैं नदीमुल हक साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी अपने एमपी लाइट फंड से 25 लाख रुपया जो है 35 नंबर मुफीदुल इस्लाम लाइन में उन्होंने दिया, और वो फंड तमाम फंड ये कॉर्पोरेशन में आ चुका है। मैं अंजुमन के सदर के हैसियत से जो इस तरह से डेवलपमेंट का काम बड़ी तेजी से हुकूमत मगरबी बंगाल ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो भी हमारे उम्मीदवार, हमारे कैंडिडेट, हमारे एमपी, हमारे एमएलए, हमारे काउंसलर, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो इस तरह के ताउन से जो उर्दू स्कूल के डेवलपमेंट हो रहा है, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अंजुमन 119 साल पुराना अदारा है, ये किसी का मोहताज नहीं, मगर जिस तरह से डेवलपमेंट का काम हमारे इलाके के एमपी, एमएलए इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। 54 नंबर वार्ड के क्या पूरे मगरबी बंगाल के अवाम ये भूल नहीं पाएगी। इससे पहले भी कई लोग एमपी रहे, एमएलए रहे, काउंसलर रहे, मगर ये काम नहीं हो सका, मुमकिन नहीं हो सकता। आज देखें 31 नंबर मुफीदुल इस्लाम बड़ा अंजुमन के नाम से जाना जाता है, आज वो मुकम्मल तरीके से स्कूल रन कर रहा है। जो फैसिलिटीज एक मॉडर्न स्कूल में होना चाहिए, जो अंग्रेजी स्कूल में होना चाहिए, वो आज उर्दू स्कूल के नजर आपके सामने दिख रहा है। इसी तरीके से ये 35 नंबर मुफीदुल इस्लाम जो प्राइमरी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल होने जा रहा है, उसको भी आप इसी तरीके तामील होते हुए देखेंगे। मेरा उम्मीद है कि जल्द से जल्द साल, 1.5 साल के अंदर में ये स्कूल मुकम्मल किया जाएगा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा 39/1 सर सैयद अहमद रोड में सर सैयद इंग्लिश मीडियम स्कूल तामीर हुआ, और उसका इनॉग्रेशन हमारे सुदीप बंदोपाध्याय ने किया, सन्नो कुमार साहा ने किया, नदीमुल हक साहब वहां चीफ गेस्ट के हैसियत से थे। उसी तरीके से आप 38 सर सैयद अहमद रोड में जो प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का वो जमीन था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माइनॉरिटीज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से वो भी हमें अलॉटमेंट मिल चुका है कि वहां पर ही जो हम लोग ने तकरीर में रखा था कि प्राइमरी स्कूल उर्दू स्कूल होगा, उसके लिए दीदी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, हमें लेटर मिल चुका है। और वहां पर ही यूपीएससी का और WBCS का कोचिंग सेंटर भी वहां होगा। ये भी काम मैं नहीं कर पाता जब तक सुदीप रफ्ता नहीं करते या कोशिश नहीं करते। उनका देन है कि एक एमपी के हैसियत से हमें जो चाहिए, हमारे इलाके के डेवलप के लिए जो चाहिए, मैं कभी भी किसी काम के लिए जाता हूं, किसी बात के लिए जाता हूं, अपने 54 नंबर वार्ड के अवाम के लिए जाता हूं, तो एक पैर में वो कहते हैं कि बॉबी जो भी काम है मैं जरूर करूंगा और तुम्हारे साथ में मैं चलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 54 नंबर वार्ड के अवाम हमें दोनों हाथ से वोट देते हैं और हमें चाहते हैं, और दीदी ममता बनर्जी को चाहती है, तुम्हें चाहते हैं, सन्नो कुमार साहब को चाहते हैं, नदीमुल हक साहब को चाहते हैं, तो मैं क्यों इस पे पीछे रहूंगा। मैं तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर से तरफ से मैं गुजारिश शुक्रिया अदा करता हूं, ये तमाम लोगों को जिसने
एक इतना बड़ा बड़ा काम जो है 54 नंबर वार्ड में हुआ है। कोलकाता का वार्ड नंबर 54 में अंजुमन गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का असर नौ तामीर के सिलसिले में 35 नंबर मुफीदुल इस्लाम लेन कोलकाता 14 में नॉर्थ कोलकाता के एमपी सुदीप बंदोपाध्याय के हाथों संगे बुनियाद रखा गया। वार्ड नंबर 54 के काउंसलर और केएमसी के एमएमआईसी अमीरुद्दीन बॉबी तालीमी मैदान में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। इससे कबल 3 मार्च को उन्होंने सर सैयद अहमद इंग्लिश मीडियम स्कूल का इफ्तिताह सुदीप बंदोपाध्याय के ही हाथों करवाया था। आज 119 साल कदीम अदारा अंजुमन मुफीदुल इस्लाम लेन में अंजुमन गर्ल्स प्राइमरी स्कूल संगे तारीखी कारनामा है। नई नस्ल को बासलाहियत बनाने के लिए हम कलम से काम ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्कूल का होना बेहद ज़रूरी है। गुज़श्ता चंद बरसों में तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए अमीरुद्दीन बॉबी और इनकी टीम जो मुशक्क़त की है वो काबिल सताइश है। हम मेयारी तालीम के ज़रिए ही अपनी बातों को हुकूमत से मनवा सकते हैं। इसके लिए इस वार्ड में तालीमी बेदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अमीरुद्दीन दिन रात एक करके ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। इससे कबल गुज़श्ता 30 वर्षों में इस इलाके में तालीम पर वो काम नहीं हुए जो आज हो रहे हैं। अमीरुद्दीन बॉबी का ख्वाब है कि वो 20 से ज़ायद स्कूलों की तामीर की एक तारीख़ मुरतब करें। अल्लाह इनकी इस कोशिश और जज्बा को कबूल फरमाए। आइए हम सुनते हैं कि अमीरुद्दीन बॉबी ने इस स्कूल के हवाले से क्या कुछ कहा। जो प्राइमरी गर्ल्स स्कूल जो है, मगर काफ़ी दिन से हम लोग ये सोच रहे थे कि पहले 31 नंबर मुफीदुल इस्लाम बन जाए, उसके बाद ये 35 नंबर में हाथ लग सके। मगर 31 नंबर जो बड़े अंजुमन के नाम से जाना जाता है, आज आप सब पीछे देखेंगे G+5 बन चुका है। इसमें एमपी लाइट फंड जो है 50 लाख रुपया, सर्व कुमार शाह के 20 लाख रुपया। तो उन्होंने मैंने वादा किया था कि दादा सामने भी एक स्कूल है, बोले इसमें भी मैं दूंगा। इसमें भी उन्होंने 30 लाख रुपया दिया, सन्नोदा ने 20 लाख रुपया और नदीमुल हक साहब ने 25 लाख रुपये, कुल मिला के 75 लाख रुपये ये मिल चुका है। सुदीप दा ने कहा कि इंशाल्लाह मैं जीत के फिर आऊँगा तो फिर मैं पैसा इसमें दूंगा और इसको मुकम्मल करने के बाद इसको मैं चालू करूँगा। मैंने दादा को कहा कि दादा ऊपर से एक फ्लाईओवर करेंगे, जो स्कूल बाहर निकलने की बच्चियों की ज़रूरत नहीं होगी, इंटर कनेक्शन ऊपर से करेंगे, सेकंड फ्लोर के ऊपर से। सर काफ़ी साल पुरानी आपकी मेहनत थी, आपकी मेहनत रंग लाई सर, आपकी बहुत पुरानी सपना थी। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझको मौका दिया और मैं यहाँ के सदर के हैसियत से मेरी पूरी तमाम टीम, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, हमारे ट्रस्टी, हमारे सेक्रेटरी, एजीएस, ट्रेजरर सब मिलकर हम लोग ने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि जो पुराने कदीम स्कूल है, जो 117 साल 19 साल पुराना अदारा है जिसमें स्कूल चल रहा है, उसको मुकम्मल तरीके से पहले बनाएं। नया बनाने के साथ साथ पुराना को भी बनाना चाहिए कि जो बच्चियाँ यहाँ 6 से 7 हज़ार बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं, वो बच्चियों को ये ना लगे कि हम डिप्राइव हो रहे हैं। इसी वजह से इंग्लिश मीडियम स्कूल मैंने बनाया सर सैयद। उसके बाद अभी प्राइमरी हाई प्राइमरी एजुकेशन जो है, यहाँ पर ये 7,000 बच्चियाँ अंजुमन में पढ़ती हैं। इस 3 प्रेमिसेस में ये 7,000 बच्चियाँ पढ़ती हैं, मगर बहुत तंगी और किल्लत की वजह से अपडेटिंग आ चुका है और वो अप्रूवल माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट से मिला है। जो 38 नंबर सर सैयद अहमद रोड में ये आपको अप्रूवल माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट से आया है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। प्लीज़ रेफर टू योर लेटर वाइड मेमो नंबर डेट 92/24 regarding proposal for establishment of the Urdu and English medium school and a service oriented training center 38 Sir Syed Ahmad Road, Calcutta 14. It is happy to note that the Kolkata Primary School Council has already taken various steps for the construction of the school and fund has also been assured from the डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। आप लोग वहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ स्कूल और ये नहीं, कॉलेज में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हेल्थ में भी आगे बढ़े। इस्लामिया हॉस्पिटल ऐसा स्वास्थ्य साथी कार्ड में वहाँ इशू कर रहे हैं। गवर्नमेंट का जो शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे कार्ड को बना के गरीबों लोगों का बहुत मदद की एक जरिया, एक सोच बनाया है और ऐसे हॉस्पिटल में हम लोग इलाज कर पा रहे हैं। बहुत एग्जीक्यूटिव कमेटी
हम लोग ने फाइनल किया कि ये 31 मुफीद इस्लाम लैन में जो बड़ा अंजुमन की जानिब से जाना जानता है अंजुमन गर्ल हाई स्कूल, ये ऑलरेडी तामीर हो चुका है। इसमें 50 लाख रुपया एमपी ने दिया था, 20 लाख रुपया एमएलए ने दिया था, सन्नो कुमार साहा, असुदीप बंदोपाध्याय। ये एमपी लाइट फंड, एमएलए लाइट फंड से ये स्कूल बना। कुछ पैसा मैंने मिलाकर अपने वालिद साहब की यादगार में ये स्कूल बनाया था। उसके बाद ये सामने स्कूल है, ये प्राइमरी सेक्शन गर्ल्स स्कूल है। इसकी हालात बहुत रद्दी थी, बहुत हालत ख़राब था। कभी भी इधर उधर से पांचिल गिरता रहता था, कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, इसी वजह से इसको हम लोगों ने सोच रखा। और असुदीप बंदोपाध्याय और सन्नो कुमार साहा के पास मैं गया कि भाई दादा इसको हम लोगों को कुछ फंड दिया जाए जो इसको हम लोग इसको बना पाए। तो सुदीप बंदोपाध्याय ने 30 लाख रुपया उन्होंने दिया और मुझे बेहद खुशी है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पैसा उनका पर्सनल नहीं है, मगर एक एमपी के हैसियत से एमपी लाइट फंड उन्होंने मुहैया किया। अंजुमन पर ये जो तालीम की एक जगह है, 119 साल पुराना अदारा, जिस तरह से यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश है एमपी एमएलए और हमारे नदीम उल हक साहब ने भी 25 लाख रुपया दिया। तो 30 लाख रुपया एमपी फंड से, 20 लाख रुपये एमएलए और एमपी राज्यसभा के जो है 25 लाख रुपये, कुल मिला के 75 लाख रुपया ये हमें मिल चुका है। कॉरपोरेशन की तरफ से ये काम स्टार्ट हो जाएगा और 1.5 करोड़ का ये टारगेट है स्कूल बनने के लिए। उसमें 75 लाख रुपए की क्राइसिस है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसको भी पूरा करेगा। यदि सुदीप बंदोपाध्याय मुझसे वादा किए हैं कि मैं जीत के आया तो मैं इसमें फ़ंड और इजाफा करने की कोशिश करूँ। ये इंग्लिश मीडियम होगा या उर्दू मीडियम? ये उर्दू मीडियम स्कूल है, गवर्नमेंट एफिलेटेड है। प्राइमरी सेक्शन का वो प्राइमरी सेक्शन ही रहेगा, इसमें कोई इंग्लिश और उर्दू नहीं होगा। नया इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है हमने सर सैयद बनाया है। साथ साथ में नए के साथ जो पुरानी इमारत है, जो पुराने गवर्नमेंट के स्कूल हैं, उसको भी मैं तब्दील करने के लिए कोशिश करता हूं कि बच्चे को ये समझना आए कि सिर्फ बॉबी भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल पर जोर डाल रहे हैं कि हमारा उर्दू स्कूल भी, उसको भी अपडेटिंग किया जाए। साथ साथ में नया उर्दू प्राइमरी स्कूल जो 38 सर सैयद अहमद रोड में, उसको भी हम लोग ने प्राइमरी सेक्शन से लेकर उनको भी हमने दरख्वास्त की थी। जो हमारे यहाँ 7000 बच्चियाँ पढ़ती हैं गर्ल्स, वहाँ बॉयज़ उर्दू मीडियम स्कूल होना चाहिए। उन्होंने एफिलेशन में वो मिल चुका है, इंशाअल्लाह वो जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें बॉयज़ सेक्शन प्राइमरी स्कूल होगा। बहुत इलाके में भी मैं जाता हूँ, देखता हूँ, मगर हमारे नॉर्थ कलकत्ता के जो एमपी हैं सुदीप दास, मैं अपने जब से होश संभाला हूँ, इस तरह से लोगों से मिलना, इखलाक से मिलना और कोई भी बात कोई भी आम आदमी भी कहे उनको गौर फिक्र करके सुनना और उनके मसला को हल करना, तो मैंने ये सुदीप दास से सीखा है। और मैंने जब भी सिर्फ अपने वार्ड के बारे में नहीं, मैं किसी भी जगह में, मैं बहुत जगह में हूँ, इस्लामिया हॉस्पिटल में भी हूँ, उसके बाद मैं मॉडर्न स्पोर्टिंग में भी हूँ और कई जगह में मैंने बात रखा कि दादा इस्लामिया हॉस्पिटल के डेवलपमेंट में आप कुछ देंगे। बोले मैं जरूर दूंगा, क्यों नहीं दूंगा भाभी, कभी आज तक कोई मांगने नहीं आया, मैं जरूर दूंगा। तो मैं इस तरह से एमपी जो हर चीज के लिए आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं, काम करते हैं। बल्कि ये नहीं, मैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट में सदर यहाँ नदीम उल हक साहब हैं, नदीम भाई मुझसे कहे कि बॉबी भाई चलिए थोड़ा सुदीप दा के पास जाना है, लिफ्ट के लिए 20 लाख रुपए लेना है। हम लोग गए, दादा से दरखास्त किए, अब फौरन राजी हो गए। इसी तरीके से यतीम खाना में जब भी जाकर किसी तरीके से मैंने कहा कि दादा ये फंड की जरूरत है, जरूर देंगे। तो एक एमपी से आप क्या उम्मीद रखते हैं? एमपी लाइट फंड डेवलपमेंट के काम के लिए किसी तरीके से कोई मामला आता है, उसको सामने मिलकर बात रखते हैं तो उनके बात पे गौर फिक्र करते हैं। तो मैं ऐसे शख्सियत, ऐसे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, सुदीप बंदोपाध्याय का, जो तमाम वक्त निकाल के उन्होंने आज ये टाइम दिया कि 30 लाख रुपए दादा दिए। बोले बबी তুমি করে নাও না, আমি তো ফান্ড দিয়েছি। আমরা না दादा আপনাকে থাকতে হবে। तो उन्होंने फौरन हाँ किए और ये 30 लाख रुपया, ये 30 लाख रुपया नहीं,
ये 303,000 बच्चों का मुस्तकबिल की बात है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे एमपी को हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं, उन्हें चाहूं और उन्हें आने वाला कल में भी मैं उनको देखना चाहूं कि और डेवलप का काम करना है और भी काम करना है। ये अंजुमन मुफीदुल इस्लाम, इसमें 6,500 से 7,000 बच्चियां पढ़ती हैं, इसे आप कम मत समझिए। और आज यहाँ पर ही बड़े अंजुमन के नाम से हम लोग जानते हैं, जहां हमारी टीआईसी भी यहाँ मौजूद है। इससे पहले मैं गया था यहाँ स्कूल में, बंगला में 100 मार्क्स। मैं समझता हूं कि ये उर्दू स्कूल में 100 मार्क्स लाना ये टीचर का देन है, ये स्कूल का डेवलपमेंट का देन है। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लगभग 1.5 साल लगा। सर ये प्राइमरी स्कूल है, उनका ये कहना है कि सर सैयद अहमद हाई स्कूल की जो जगह है उसकी कुछ जगह को आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल जो निजी स्कूल आपने बनाया उसको कुछ जगह को आपने हड़पने की कोशिश की है। मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, मैंने लीज में लिया है, लैंडलॉर्ड कोई और है, मेरा लीज उसमें है, मेरा रजिस्टर्ड लीज है, कंपनी उसमें पूरा सारा चीज़ है। जो लोग इस तरह का करते हैं वो कौम और मिल्लत का डेवलप नहीं चाहते, वो पर्सनल वे में लेना चाहते हैं। मैं उनको बोलूँगा कि वो अपना इलाज कराएं, बीमार हैं और उनका इलाज की ज़रूरत है। और जो सारा डॉक्यूमेंट्स आप देखना चाहेंगे मेरे पास सब कुछ है। प्लान सेंशन नहीं मिलता, फायर नहीं मिलता जब मैं किसी का जगह हड़पता। तो ये लोग बेवकूफ़ लोग हैं, लोगों को समझते नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। स्कूल है और स्कूल बनेगा। मैं तालीम के लिए जो भी करना चाहूँगा ऐसे लोगों को मैं निखारता हूँ और उनके बाद मैं क्या मैं उसके बाद तो समझना ही नहीं चाहता हूँ जो लोग ज़हनी तरीके से बीमार है। और एमपी सुदीप बंदोपाध्याय ने कॉमरेड है, सीपीएम करते हैं, उनके जहन में ये बसा हुआ है कि यहाँ इतना डेवलप हो रहा है, उनके यहाँ रोटी सेकने का दुकान बंद हो जाएगा। एमपी सुदीप ये कितना वो वार्ड में एजुकेशन का इतना प्रोग्रेस होता है, आगे जाके सबको फॉलो भी करना चाहिए। मैं भी देखा 60 वार्ड को रिप्रेजेंटेशन को लेके, इंस्टीट्यूशन को लेके एक पब्लिक सर्विस कमीशन का ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर भी किया। तालीम है और तालीम के लिए यहाँ पर ये स्कूल जो है डेवलप हो रहा है, उसको हम बहुत मुबारकबाद देते हैं लोगों को जिसने इस काम में हिस्सा लिया है। और ख़ासकर अमीरुद्दीन बॉबी, स्वर्णकोमल शाह और सुदीप और नदीम वगैरह को हम मुबारकबाद देते हैं। बहुत इस प्रोजेक्ट का मजमूई बजट 1.5 करोड़ रुपए है, जबकि 75 लाख रुपए KMC एजुकेशन डिपार्टमेंट जमा हो चुके हैं। इस मौके पर कारी अल्ताफुर रहमान ने संग बुनियाद रखने के बाद दुआ की ताकि स्कूल का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके। अमीरुद्दीन बॉबी ने कहा कि तकरीबन 1.5 साल में उम्मीद है कि हम लोग G+4 बना देंगे। आइए दुआ में शामिल होते हैं और ये भी दुआ करते हैं कि तालीमी मेयार में, तालीम में, एजुकेशन में हमारी बच्चियाँ आगे बढ़ें, हमारे कौम के लोग आगे आए और दिल खोल कर मदद करें, इस नेक काम में मदद करें। वर्ल्ड एक एजुकेशन हब बन गया और अमीरुद्दीन बॉबी बहुत अच्छा बोलना शुरू कर दिया। जनाब कारी अल्ताफुर रहमान की तकरीर बहुत छोटी बोली, बहुत अच्छा बोला कि एजुकेशन को लेने के लिए जाल बिछा दो। मैं बहुत कुछ सुनने के लिए मुझे बहुत अच्छे लगे। तो एक वार्ड में इतना एजुकेशन को बारे में इतना पॉजिटिव स्टेप्स जो बॉबी लेते हैं, मैं और शानू उनको पास खड़ा होकर मदद करते हैं। नादिमुल हक राज्यसभा के 1-2 टर्म के नहीं 8 टर्म का MP बन चुके हैं, इसीलिए भी उनको एक बार हम लोग तालिया से वेलकम कर सकते हैं। ये बड़े खुशी की बात है। देखिए, मैं गर्ल्स मुस्लिम चिल्ड्रन को एजुकेशन देना बहुत बड़े काम होता है। मैं आज़ाद कॉलेज का गवर्निंग बॉडी का भी प्रेसिडेंट हूँ। वहाँ एक गर्ल्स हॉस्टल थे,
वो गर्ल्स हॉस्टल एकदम बहुत कंडीशन खराब हो गए। वो कॉलेज को मैंने बताया था ये गर्ल्स हॉस्टल को अच्छे से बनाओ, क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन ये जमाना में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। एक परिवार में एक गर्ल एक बच्ची एजुकेटेड हो जाए ना, तो सारे अगले बहुत दिनों के लिए वो परिवार बहुत अच्छा से गुजर सकते हैं कि एक एजुकेटेड लेडी ये परिवार में है। तो मैं मौलाना आजाद कॉलेज में 56 लाख रुपया देके वो हॉस्टल को कैसे बनाया, आपको नजदीक में है, आप लोग जाके देखिए। दैट इज अ वेरी वेरी गुड हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल। मैं हॉस्टल वहां बनाई। हमारे चीफ मिनिस्टर, उनका चीफ मिनिस्टर होने के बाद सबसे पहले गर्ल्स बालिका बच्ची को एजुकेशन के लिए उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है कन्याश्री प्रोग्राम। बच्चे लोग स्कूल में जाने का शक है, नहीं जा पाते थे, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल में कैसे जाएंगे। हर घर में साइकिल दिया, यूनिफॉर्म दिया, शू दिया, और आज ये चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बच्चियों के लिए ये बच्चियों को घर घर में एजुकेटेड करने का जो प्रकल्प कन्याश्री मैंने लेके वो इंटरनेशनली आज रिकॉग्निशन मिल गए। ये कन्याश्री प्रकल्प यूनेस्को से रिकॉग्निशन मिला। तो आज 54 को बॉबी जॉब मियाँ बोलते हैं, आप लोग तलिया देते हैं, इसमें 30 लाख, मेरा तो दिल भर जाता है। लेकिन कभी कभी दूसरा वार्ड से आके बोलते, दादा आप एक हैंडबिल करके चुनाव को पहले हर वार्ड का जो दिया ना, आप हैंडबिल करके प्रिंट करके घर घर में पहुंचा दो। अरे मतलब करता हूँ। तो दादा नहीं किया तो करता हूँ। दादा अभी तक नहीं किया, अरे नहीं किया कि जब 54 देखेगा दूसरा वार्ड मुझको वोट नहीं देगा। बोलेगा ये कहां से कहां तक पहुंच गया। तो मैंने बोला कि हर वार्ड में अलग अलग के प्रिंट करो, जो वार्ड में जो दिया वो तुम लोग काउंसिलर का तरफ से प्रिंट करो, एमपी को तरफ से ऐसा कोई हैंडबिल नहीं जाएगा। 54 का मैं कर सकता हूं। आज भी एक गर्ल्स हॉस्टल का स्कूल का, वो भी बच्चों के लिए फाउंडेशन स्टूडेंट हो। मेरा चुनाव तो है ही, और देश का चुनाव इस बार बहुत बड़ा रूप से इस चुनाव को आमना सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका और हमारा बीच में मोदी जी एक राम जी को लेके चले। राम जी को मैं भी मानता हूँ, मैं भी देवता मानते हूँ, मैं भी हिंदू ब्राह्मण का संतान हूँ। लेकिन मेरा एक भी छोटा बात है जो पार्लियामेंट में मैंने भी कहा कि भाई जितना चाहो राम मंदिर बनाओ, मैं भी जाके गुर्निश करेंगे, सलाम करेंगे, मस्जिद तोड़ के मंदिर मत बनाओ। चाहे मंदिर तोड़ के मस्जिद मत बनाओ, गिरजा तोड़ के गुरुद्वारा मत बनाओ। ये भाई हर तक कोई सबसे ज्यादा बड़ा बाजार प्रांत में भी जाके ये बात बोलना शुरू कर दिया, लोग सुनते हैं। गांधी जी का वो धुन, रघुपति राघवो राजा राम, पति तो पावनो सिया राम, आजादी का युद्ध में ये गीत कितना तक गाए थे। वो भी उन्होंने राम का पत्नी सिया का राम लिया था, सिया राम। इन्होंने पत्नी को पोती से निकाल दिया। हमारे हिंदू में है राधा कृष्ण, वृंदावन में लोग जाते हैं, गॉड इज कृष्ण, सिंबल ऑफ लव। जब वृंदावन में हम लोग जाते हैं तो पहले लोग कहते हैं कि राधे राधे, एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं लेते, और उस नारा भी है राधा कृष्ण, वहां भी राधा को निकाल देते। तो मैंने महिलाओं को कहा ये लोग पत्नी को पति से निकाल देते हैं और पति को लेके भाग जाते हैं, ये हम लोग नहीं होने देंगे। तो हम लोग ये बात बोलते हैं क्योंकि लोगों को बीच में इतना सेंटिमेंटल करा दिया ये विषय कि रामचंद्र का
500 साल घर नहीं थे, मोदी जी उनको लिए घर बना के मंदिर में लाके उनको बैठा दिया। ये कोई बात है? हमारे घर में राम का मूर्ति नहीं है? क्यों नहीं रहेगा? धर्म को लेके, एक नाम को लेके, एक सेंटिमेंट को लेके इन्होंने राजनीति करते हैं। तो इसको लड़ने के लिए हम लोगों को, हमारे मुख्यमंत्री, इतना बड़ा देश में, मैंने पिछले दिन भी यहाँ मीटिंग में कहा, देश में 29 राज्य है, स्टेट, 8 यूनियन टेरिटोरीज है, केंद्र शासित अंचल, लेकिन चीफ मिनिस्टर एक ही महिला है, वो है ममता बनर्जी। ओनली चीफ मिनिस्टर इन होल ऑफ इंडिया। अब उसको खींच के उतारने के लिए, हटाने के लिए जिस तरह से काम प्रेजेंट गवर्नमेंट करते हैं, वो अकेला इतना शक्ति, बड़ा शक्ति को अकेला रोकते। इनको आप लोगों को शुभकामनाएं दीजिए कि दीदी तुम, बहन तुम, बेटी तुम जियो रूप से पाए। इनको बोलो कि हम तुमको मदद करेंगे हर शक्ति से। 2 दिन पहले सीए चालू कर दिया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, लोगों को घबरा देने का कोशिश करते। मैं आप लोगों को एक बात कहेंगे, वोट तो आपका दिल में है, कहाँ देंगे तो आपका दिल का बात है, बट वोट दीजिए, परसेंटेज को बढ़ाइए। आप वोट देके इलेक्शन कमीशन को पास, आप ये देश का सिटीजन है, इसको रिकॉग्नाइज कराइए वोट देने का बाद। कि तुम जो कुछ करो, मैं ये देश का सिटीजन है, मैं वोट देता हूं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रजिस्टर में आज वोट देके मैं इसको फाइनल किया। मैं देखते हैं कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया मेरा कोलकाता में 60 वार्ड है, नहीं तब आके नेक्स्ट 61 आपके 62, ये 60 वार्ड मुझको देखो। तो बहुत सारे हमारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज डोमिनेटेड वार्ड है, लेकिन यहाँ वोट का परसेंटेज ना जाने क्यों 52, 55, मैक्सिमम हो जाए तो 57, 58 तक पहुँच गया, इससे ज्यादा लोग नहीं जानते। मैं कहूँगा इस बार जाइए, जाके ये सीएए को, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को पूरा तरह से, चीफ मिनिस्टर जिस तरह से इसको रोकने के लिए बातें करना शुरू कर दिया, मीडिया को सामने आके बातें बोलने शुरू कर दिया, इसको एक ही जवाब है, हम लोग जाएंगे, हम लोग वोट देंगे, और ये रजिस्टर्ड होगा इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड में। बाद में हमारे किसी को कोई केयर करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये आप लोग यहाँ ही रहते हैं, यहाँ से ये परसेंटेज ऑफ वोट 80-85% करने में क्या दिक्कत है? करिए ना एक बार मिलके, लो ये हमारे काम है, एक दिन का तो बात है, लेकिन ये हमारे अगले सारे जिंदगी का बात आ गई। देखते हैं ना कैसे किसी तरह से रिलीजियन का नाम लेके एक राजनीति का रास्ता निकालना शुरू कर दिया सारे देश में। सबसे पहले मदद दीजिए। हम लोग कौन पार्टी का क्या कैंडिडेट है, कौन है, वो तो बाद में बात है, लेकिन ये रहेंगे ना तो देश का सेकुलरिज्म रहेंगे, और इसको हटा दिया जाए तो हमारे देश का सेकुलरिज्म का थ्योरी भी चैलेंज का सामना हो जाएगा। ये सबको रुकना चाहिए। अहमद रोड में देने का उनका लेटर हमारा पास जमा भी हो गया, वो आ भी गया, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में आज वो डिस्पैच भी हो जाएगा। तो ये रफ्तार है काम करने का, ये रफ्तार है काम करने का। अब मैं नदीमुल हक साहब से कहूंगा कि तो अपने बात रखें। हमारे हरदिल अजीज इलाका के एमपी, हमारे लीडर श्री सुदीप बंदोपाध्याय यहाँ तशरीफ फरमा है, साथ में इलाका के विधायक एमएलए स्वर्ण कुमार शाह साहब हैं, और आपके हरदिल अजीज काउंसिलर और कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एमएमआईसी और अंजुमन के सदर हमारे अमीरुद्दीन बॉबी साहब हैं। ये तीनों हजरात के लिए एक बार पहले जोरदार ताली तो बजा दें। स्टेज पर दीगर मुअज़्ज़िज़ हस्तियां भी मौजूद हैं, उन सबको और आप सबको फिर से मेरा दिली सलाम।
मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम लोग अंजुमन गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, देखिए यहाँ पर दो चीज़ बहुत बड़ा हो रहा है इस इलाका में। बड़ी बात है कि एक तो एक गर्ल्स का स्कूल है, बच्चियों का स्कूल है, जिसमें हम लोग को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जिसमें हम लोग को उसको सीज करके आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात और भी अहम है कि प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी माने बुनियादी स्कूल। वो यूएनओ का स्टडी है कि जो बच्चे क्लास 5 तक उसकी अगर बुनियादी तालीम मजबूत होती है तो उसको ज़िंदगी में और कोई मुश्किल नहीं होगी, चाहे जिस ज़बान में भी पढ़े, अपनी मातृ ज़बान में पढ़े, अंग्रेजी में पढ़े, बंगला में पढ़े, जिसमें भी पढ़े, लेकिन अगर उसकी बुनियादी तालीम मजबूत होती है तो उसको आगे जाके कहीं भी तकलीफ नहीं, वो अब ठीक मेकअप करके निकल जाएगा। तो ये बच्चियों का भी स्कूल है और प्राइमरी स्कूल भी है। तो इस दोनों वजह से इसकी आज हम लोग दोबारा संग बुनियाद, पुरानी इमारत को ढा करके नई इमारत के संग बुनियाद पर हम लोग यहाँ मौजूद हैं। एक तारीखी मौका है, मुझे बहुत खुशी लग रही है। और हमारे सुदीप दा का एमपी लाइट फंड वहाँ पर उसमें है, हमारे एमएलए सोनू कुमार साहा का फंड है, और साथ साथ ये हकीर का भी कुछ फंड है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा का फंड सब दीदी कंट्रोल करती है। तो यकीनन जब यहाँ से अपील आई तो मैंने वहाँ उसको फॉरवर्ड किया और दीदी ने खुद अप्रूव किया कि नहीं ठीक है, ये बहुत अच्छा काम है, लड़कियों का भी स्कूल है और प्राइमरी स्कूल है, इसलिए इसमें फंड दिया जाए। लिहाजा उनका भी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ से, इस स्टेज से, और आप सबका कि इस तारीखी मौके पर आप लोग यहाँ दीद अवर पैदा। 30 साल से मैं मैदान पे नमाज पढ़ा रहा हूँ। 30 साल। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पैदा भी नहीं हुए होंगे, यहाँ बैठे होंगे। मैंने दूसरे लोगों को भी कहा, उसके बाद इनके आने के बाद इन्होंने जब मुझसे मशवरा किया अमीरुद्दीन बॉबी ने कि कारी साहब हमको कैसे क्या काम करना है, तो मैंने एक ही बात कहा, अगर रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अगर आपके पास होगा तो आप सुन लीजिए, कि मैंने उनसे एक ही बात कहा कि देखो स्कूल का जाल बिछाओ, हमको स्कूल चाहिए। एक इमाम होने की हैसियत से पैसा की ज़रूरत नहीं है, शोहरत की ज़रूरत नहीं है, कुर्सी की ज़रूरत नहीं। इन्होंने कहा कि कहिए तो लाल बत्ती भी दिलवा दें, हमको ज़रूरत नहीं है, हमें तालीम चाहिए। किताब में आता है कि जिस महल्ले में लोग रहें, जेखने मानुष थके, अगर वहाँ तालीम नहीं है तो वो इंसान नहीं है बल्कि जानवरों का वो जंगल है। कहा गया कि जिस घर में तालीम ना हो वो घर नहीं बल्कि मुर्गी का डरवा है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इतना बड़ा काम, यह डेवलपमेंट जो हो रहा है, ये हम सब के मिलजुल कर काम करने से हो रहा है। सुदीप बंदोपाध्याय, स्वर्ण कमल साहा, नदीमुल हक, अमीरुद्दीन बॉबी, ये तो है ही हैं, लेकिन असल जो ठोस पिलर है वो यहाँ की आवाम है। इस आवाम के साथ देने की वजह से काम हो रहा, लिहाजा हम शुक्रगुजार हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अमीरुद्दीन बॉबी ने आज इतने दिन से मेरी बात को सुनी, और हर साल एक न एक स्कूल बनाए जा रहे हैं। और हम इनसे गुजारिश करते हैं कि और भी अगर स्कूल बनाना है, जगह खाली है तो बिल्डिंग बनाने के बजाय स्कूल आप बनाएं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बॉबी आपका बहुत प्यारा काउंसिलर, बहुत काम करने वाला, वार्ड के लिए बहुत काम किए हैं, आप सब जानते हैं। जब भी हमारा पास आते हैं कोई तालीम के लिए कोई स्कूल बनाएगा, हमारा तरफ से तहे दिल से जितना ज़्यादा हो सके हम सहयोग करते हैं। हम चाहते हैं कि एजुकेशन के ऊपर हम लोग को सबको सोचना चाहिए, एजुकेशन सबको सही ढंग से मिलना चाहिए, और वो मिलने के लिए जो चाहिए एक स्कूल, अच्छे स्कूल, वो स्कूल हमारे इधर बहुत हो रहा है, वो भी अमीरुद्दीन बॉबी के इनिशिएशन से, उसका उद्योग से हो रहा है। और उसका उद्योग ऐसा है, हम सबको लेके उसका उद्योग आगे बढ़ाते हैं। हम हर टाइम में बॉबी को बोला कि भाई तुम एजुकेशन पर कोई भी काम के लिए हमको पूछोगे, हम जरूर हाजिर होंगे, और सहयोग का बात कहोगे तो सहयोग भी जरूर करेंगे। ये बात हम हर टाइम में कहते हैं।